जैसे बच्चों हमने देखा था स्टार्टिंग में कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर टोटल 4 अकाउंट बनने वाले हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट। और इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम बाकी के फॉर्मेट्स में भी जाएंगे। तो पहला हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझेंगे डिटेल में। तो पार्टनर्स कैपिटल के भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा टाइप होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इनके नाम में देखो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब उनका जो कैपिटल होता है, जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, वो फिक्स रहेगा। तो फिक्स रहेगा इसका मतलब कि वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में 1 लाख, वो आपको एंड तक 1 लाख ही शो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर जो भी एडजस्टमेंट होगा उनका कैपिटल तो कम ज़्यादा होगा ना, कुछ भी एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उनको सैलरी दे सकते हैं, कुछ प्रॉफिट्स देंगे, तो उनका कैपिटल कम ज़्यादा तो होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे कि पार्टनर से एक्स और वाई, आपको एग्जाम में 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स भी होंगे, मोस्टली 3 होते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ 2 पार्टनर लिए। तो फिक्स कैपिटल में हमको क्या करना होगा, जैसे कि एक्स और वाई का कैपिटल है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख और इसका है 2 लाख। आपको एज इट इज ही रखना है एंड तक, मतलब वो 1 लाख और 2 लाख चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज ही रहना चाहिए। तो आप जो भी एडजस्टमेंट होगा फिर वो किधर करोगे, सब के सब एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट में देंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर एग्जाम में हमको समझ कैसे आएगा कि वो फिक्स कैपिटल बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना है। जैसे कि हम ट्रायल बैलेंस अभी रीड आउट करेंगे, वो ट्रायल बैलेंस में वो शो करेंगे कि उनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इतना और करंट अकाउंट का बैलेंस है इतना। तो हमको तुरंत समझ जाना है कि हमको एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने कुछ करंट अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और 80 to 90% हमें फ्लक्चुएटिंग ही कैपिटल आता है, फिक्स कैपिटल रेयरली आता है। ठीक है, पर आ भी क्या तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हमें देखना है। तो उनका जो ओपनिंग है वो भी 1 लाख 2 लाख रहेगा, तो उनका क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा वो भी 1 लाख और 2 लाख ही आएगा टैली करते समय। तो इसका मतलब हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सब के सब हमारा करंट अकाउंट करेगा। तो करंट अकाउंट में भी उनके ओपनिंग बैलेंस रहेंगे जो हमको ट्रायल बैलेंस में उन्होंने दिया रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझो इसका 50,000 है, इसका 80,000 है, इस तरह से उन्होंने हमको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट में हम वो करेंगे। तो इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, इसमें मैंने शॉर्टकट बनाया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इधर आएगा प्लस का साइन, इधर आएगा माइनस का साइन। इसका मतलब होता है इंक्रीज, इसका मतलब होता है तो जो डेबिट साइड है वो है डिक्रीज और वो जो क्रेडिट साइड है वो है इंक्रीज। क्रेडिट साइड का मतलब होता है प्लस, डेबिट साइड का होता है मतलब माइनस। इसका मतलब क्या होगा, अगर पार्टनरों का कैपिटल हमको इंक्रीज करना है मतलब बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर हमको पार्टनर्स का कैपिटल कम करना है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज मतलब डेबिट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल से समझते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। अगर पार्टनरों को अगर हम सैलरी देंगे तो उससे उनका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको सैलरी देंगे और कौन सा साइड लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि
हमने उनका बैलेंस इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट, उनको अगर हम कमीशन देंगे तो उनका बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, तो उनको पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन। अगर हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल किसका है? पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? बिजनेस का कर रहे हैं। तो उसके रिटर्न हमने पार्टनरों को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो उससे उनका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? हमने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, हमने मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया। तो इससे क्या होगा? पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा मतलब माइनस। तो कौन से साइड में हमको लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है, टू ड्राइंग। तो ड्राइंग के साथ में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला होगा उन्होंने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो भी ड्राइंग लेके गए पार्टनर्स, उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया उन पे। तो जहाँ पर कैपिटल आता है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, जहाँ पर ड्राइंग आता है वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है? अगर वो विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो उनका पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उनका बैलेंस हम कम कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है, अगर कोई प्रॉफिट जनरेट होता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस में, जो पार्टनर्स को हम दे देंगे, तो अगर कोई भी प्रॉफिट हम पार्टनर्स को देंगे तो इससे पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो हम इनको पार्टनर्स को बैलेंस प्रॉफिट दे देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है प्रॉफिट, दोनों पार्टनर को दे देंगे। अगर उनका रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर कुछ नहीं बोला होगा तो हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस होता है तो लॉस होने पे उनका बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है लॉस, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? अकाउंट को टैली करेंगे, और टैली करते समय हमको डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या मेंशन करेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये देखो, यहाँ पर भी हमारे पास बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है, दो बैलेंस होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होगा और ये पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। ठीक है। तो इसमें दो बैलेंस होंगे, पार्टनर्स कैपिटल का भी, पार्टनर्स करंट का भी। और अगर हमको सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला होगा तो सिर्फ हमको एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब उन लोग का कैपिटल और करंट दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनका ओपनिंग बैलेंस एक ही होगा। बैलेंस एग्जाम में हमें एक ही दिया रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट है वो हमें इधर करना होगा। तो सबका सब एडजस्टमेंट मैं इधर कर देता हूँ। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इसका मतलब होता है इंक्रीज, इसका मतलब होता है डिक्रीज। थोड़ा रैपिडली मैं ये सेम कॉपी करता हूँ एज इट इज। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिक्स होके इधर दिखेगा। तो यहाँ पर बाय सैलरी, ये सैलरी किसको दे रहे हैं? हम पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बाय कमीशन, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो उनका बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो इससे उनका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। टू ड्राइंग से क्या हो रहा है, उनका बैलेंस कम हो रहा है, तो डिक्रीज, माइनस का साइन कम करना है हमें। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे भी क्या हो रहा है, उनका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर हम उनको कुछ प्रॉफिट्स देते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है प्रॉफिट। अगर हमको कोई लॉस हुआ तो उनसे उनका बैलेंस डिक्रीज होएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। उसके बाद हम उनको क्या कर देंगे, टैली कर देंगे। टैली करते समय जो डिफरेंस आएगा वो क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भी अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डाउट पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसे भी आप देख सकते हो। थैंक यू।